नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर हल्द्वानी से कोरोना का कहर लगातार जारी। सुशीला तिवारी अस्पताल में कोरोना से हुई 31 मरीजों की मौत। दोपहर 12 बजे तक आपको बता दें 31 लोगों की मौत का आंकड़ा हुआ दर्ज। मुक्तिधाम पर पहुंची सिटी मजिस्ट्रेट रुचि सिंह। सभी शवों का मुक्तिधाम में ही होगा दाह संस्कार। आपको बता दें बड़ी खबर इस समय हल्द्वानी से। कोरोना का कहर लगातार वहां पर जारी है। सुशीला तिवारी अस्पताल में कोरोना से 31 मरीजों की हुई मौत। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे तक 31 लोगों की मौत का आंकड़ा हुआ दर्ज। मुक्तिधाम पर पहुंची सिटी मजिस्ट्रेट रुचि सिंह। सभी शवों का मुक्तिधाम में ही होगा दाह संस्कार। आपको बता दें बड़ी खबर इस समय हल्द्वानी से, जहां पर कोरोना का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें 12 बजे तक सुशीला तिवारी अस्पताल में कोरोना से 31 लोगों की मौत का आंकड़ा किया गया दर्ज। हालांकि सिटी मजिस्ट्रेट रुचि सिंह पहुंच चुकी है मुक्तिधाम। सभी शवों का उनका कहना है कि मुक्तिधाम में ही होगा दाह संस्कार। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हल्द्वानी से संवाददाता मुकेश सक्सेना हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मुकेश, जानना चाहेंगे आपसे कि 31 लोगों की मौत कोविड संक्रमण के चलते दर्ज की जा चुकी है दोपहर 12 बजे तक, और इसी बीच सिटी मजिस्ट्रेट रुचि सिंह मुक्तिधाम पहुंच चुकी है। उनका कहना है कि सभी शवों का यहीं पर दाह संस्कार होगा। और क्या कुछ अपडेट है मुकेश इस खबर पर? बिल्कुल उमंग जी, बात करूं हल्द्वानी में जिस तरह कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। सुशीला तिवारी कुमाऊं का सबसे बड़ा सुशीला तिवारी हॉस्पिटल है, उसमें कोरोना के 300 मरीज एडमिट हैं और लगातार मरने का सिलसिला जारी है। आज दोपहर 12 बजे से 31 लोगों की मौत हो चुकी थी। इनके कुछ परिजन वहां पर सुमरसू गांव से नहीं पहुंचे थे। जो नगर मजिस्ट्रेट रुचि सिंह है, उनके द्वारा मुक्तिधाम पर ही उनका दाह संस्कार किया जाएगा और वहीं उनकी अस्थियों को भी पीछे गंगा में बहा दिया जाएगा। जी उमंग। बिल्कुल मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि इसके अलावा और क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं हल्द्वानी में कोविड संक्रमण से लड़ने के लिए? बिल्कुल, मैं उमंगी बताना चाहूंगा, प्रशासन पूरी तरह से हल्द्वानी मजबूत दिखाई दे रहा है। उन्होंने कई सेंटर बना दिए हैं कोरोना के, जहां वहां पर जो पूरी तरह से जो सुशीला तिवारी हॉस्पिटल है पूरा पैक हो चुका है। और जो मिनी स्टेडियम है उसमें भी 180 बेडों का इंतजाम किया है। डॉक्टर की टीम भी वहां लग चुकी है और अब मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उस हिसाब से हल्द्वानी बेड भी बढ़ाते जा रहे हैं। बिल्कुल मुकेश, इस खबर पे आप नजर बना के रखिए। अपडेट के लिए आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां आपको बता दें मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने गढ़ी कैंट स्थित कैंप कार्यालय से 108 सेवा के 132 वाहनों को जनपदों के लिए रवाना किया। बता दें कि सरकार द्वारा इन 132 नवीन एम्बुलेंस को 108 के बेड़े में शामिल कर कुंभ मेला 2021 में संचालित किया जा रहा था, जिसे अब मुख्यमंत्री ने कैंप कार्यालय से इन वाहनों को झंडी दिखाकर 13 जनपदों के लिए रवाना कर दिया है। इन 132 एम्बुलेंस में 36 एडवांस लाइफ सपोर्ट और 96 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है, जिसमें अल्मोड़ा को 10, बागेश्वर को 5, चमोली को 9, चंपावत को 5, देहरादून को 13 और अन्य जनपदों को भी एम्बुलेंस जल्द ही उपलब्ध कराई गई है। देखिए, कोविड को लेकर के हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और अभी जो कुंभ में
जो एम्बुलेंस लगी थी 108, वो 168 लगभग जो पहले थी, और उन सबको हमने हर डिस्ट्रिक्ट में इवन पर विधानसभा में 2-2, 3-3 एम्बुलेंस दी हैं, और आज उस क्षेत्रों में भी भेज दिया गया है। अभी आप ही के सामने रवाना कर दिया गया है। ये सब वहाँ सेवाएं देंगी कोविड को लेकर के। तो ये आपको बता दें कि उत्तराखंड में अगले महीने से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि चारधाम के कपाट तय तिथियों को खुलेंगे, मगर यात्रा स्थगित रहेगी। परिस्थितियों को देखते हुए आने वाले दिनों में स्थानीय निवासियों को अनुमति देने के बारे में आगे फैसला लिया जाएगा। बता दें कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि पहले ही घोषित की जा चुकी है। केदारनाथ के कपाट 17 मई और बद्रीनाथ के कपाट 18 मई को खोले जाएंगे, तो वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट 14 मई जबकि गंगोत्री धाम के कपाट 15 मई को खुलेंगे। करके अभी जिस तरह कोविड है तेजी से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए स्थगित किया जाता है, और साथ ही केवल पुजारी वही वहाँ पूजा पाठी करेंगे। बाकी कोविड को देखते हुए सभी मैं कह स्थगित इसको हम कर रहे हैं। संबंधित जिले के लोग भाग लेंगे सर? कोई नहीं, केवल तीर्थ पुरोहित ही पूजा करेंगे। पूजा अर्चना नियमित होगी, नियमित समय पे आपका पट खुलेंगे। लेकिन जो राहुल जी हैं, जो पूजा पाठी हैं, जो पुजारी हैं, वही वहाँ पूजा अर्चना करेंगे। बाकी शेष लोगों को, पूरे देश के लोगों को चारधाम यात्रा अभी बंद है। तो वहीं आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी में एनएच चौड़ीकरण का मलबा डाला जा रहा है, जो कि भविष्य में एक बड़ा खतरा बन सकता है। एनएच द्वारा रुद्रप्रयाग तिलवाड़ा के बीच तहसील के पास पहाड़ी कटिंग का मलबा सीधे मंदाकिनी में डाला जा रहा है, जिससे नदी का प्रवाह तक रुक रहा है। ऐसे में लोगों के लिए ये एक बड़ा खतरा नजर आ रहा है। पूरे मामले में डीएम मनोज गोयल का कहना है कि डीएफओ के नेतृत्व में जांच समिति बनाई गई है, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। हो रहे हैं वो घोर लापरवाही उनमें बढ़ती जा रही है। उन्होंने जितने भी मलबा है सब मंदाकिनी नदी की तरफ डाल रहे हैं। हम लोगों ने केदारनाथ आपदा को अपनी आंखों से देखा है, और भविष्य में जिस तरीके से मलबा नदी में गिर के इनके मुहावने बंद हो रहे हैं, भविष्य में कभी भी बहुत बड़ी आपदा उत्तराखंड में फिर से आ सकती है। इसके संबंध में एक जांच समिति गठित कर रखी है डीएफओ की अध्यक्षता में, जिनके द्वारा बहुत ही जल्द रिपोर्ट दी जाने वाली है। उस रिपोर्ट के आधार पे जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी संबंधित एजेंसी पे कर दी जाएगी। तो ये आपको बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार में बीती 26 अप्रैल को ग्राम जगजीतपुर निवासी परमजीत की हत्या के बाद परिवार से मिलने पहुंचे क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान का ग्रामवासियों ने विरोध किया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची कनखल थाने की पुलिस ने ग्रामीणों को शांत कराया। दरअसल बीती 26 अप्रैल को कनखल थाना क्षेत्र के जगजीतपुर में मामूली विवाद पर बैंक कर्मी की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसे लेकर ग्रामवासियों में बेहद आक्रोश था। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कुछ ही घंटों के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हत्या के कई दिनों के बाद पीड़ित परिवार से क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान मिलने पहुंचे। मौके पर पहुंचे विधायक ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन देते हुए कहा कि पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। हर बच्चा हमारा वो मैं तो उसे कई बार मिला भी हूँ, बहुत पढ़ा लिखा और अच्छा लड़का था, और उसकी इस तरह से हत्या कर दी गई। उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और मेरी उनके पूरे परिवार से बातचीत हुई, मैंने पुलिस के अधिकारी से बात करूँगा, उससे हुई भी है मेरी बातचीत, और जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनको सजा दिलवाई जाएगी। और हम हर तरह से पीड़ित परिवार के साथ हैं, और जहाँ भी हम 24 घंटे उनके साथ खड़े हैं और उनको न्याय दिलाएंगे। एक होनहार बच्चा। तो ये आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश में कोरोना के नए मरीजों के साथ मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार को जहां प्रदेश में पहली बार कोरोना के 6054 नए मामले सामने आए थे, तो वहीं मौत का आंकड़ा भी पहली बार 108 तक पहुंचा था। प्रदेश में पहली बार एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बुधवार को देहरादून जिले में 2329 लोग संक्रमित मिले, जबकि 58 मरीजों की मौत हुई। हरिद्वार में 1178 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब 1,68,616 तक पहुंच गया है, तो 1,17,221 संक्रमित स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं। तो वहीं प्रदेश में अभी भी कोरोना के 45,383 एक्टिव केस हैं। आपको बता दें कि ऋषिकेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों की रोकथाम के लिए नगर निगम ने नई रणनीति के साथ 40 वार्डों में महा सैनिटाइजेशन अभियान शुरू कर दिया है। महापौर द्वारा अभियान में जुटी टीमों को क्षेत्र के पार्षदों का साथ लेकर वार्डों में सैनिटाइजेशन के लिए निर्देशित किया गया। तो वही नगर निगम प्रांगण में महापौर अनीता ममगाई ने महा सैनिटाइजेशन अभियान का शुभारंभ किया और निगम की तमाम सैनिटाइजेशन टीमों और स्वच्छता प्रहरियों को वार्डों की ओर रवाना किया। नगर निगम से पूरे 40 वार्डों में छोटी हाथ मशीन, प्रत्येक वार्ड में एक हाथ मशीन रहेंगी और 4 हमारे जो सैनिटाइजर के जो टैंकर हैं उनको आज सुबह यहाँ से रवाना करा और प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक दिन छोटे हाथ मशीनों से भी सैनिटाइजेशन होगा। बड़े हमारे जो टैंकर हैं उनसे भी लगातार क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन किया जाएगा, क्योंकि इस समय लोगों की जो आस है, जो उम्मीद है, उस पर पूरी तरह से हमारा ये प्रयास है कि हम अपना 100% दें। तो वही आपको बता दें कि दिनेशपुर में न्यूज इंडिया की खबर का असर देखने को मिला। जब आपको बता दें कि बीते दिन न्यूज इंडिया ने दिनेशपुर के मुख्य बाजार की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जहां कोरोना संक्रमण के चलते लगे कोविड कर्फ्यू के बीच भी लोग भारी संख्या में खरीदारी कर रहे थे और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाते दिखाई दे रहे थे। तो वही न्यूज इंडिया की खबर का संज्ञान लेकर थाना अध्यक्ष अपने दल के साथ मौके पर पहुंचे और अनावश्यक रूप से खुली दुकानों का चालान काटा। इस दौरान न्यूज इंडिया से बात करते हुए थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि कोविड कर्फ्यू के दौरान केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें ही खुली रहेंगी और जो आदेशों की पालना नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। थाना क्षेत्र के 4 लोग पॉजिटिव मिले हैं, जिनको होम आइसोलेशन में रखा गया है और इसी तरह पर डे कुछ न कुछ 2-4 निकल ही रहे हैं। तो हम इसीलिए सभी लोगों को सामाजिक दूरी पालन करने और मास्क पहनने के लिए हिदायत कर रहे हैं। बाज़ार में भी आप देखो पुलिस जहाँ भीड़ भाड़ हो रही है उन दुकानदारों का भी चालान कर रहे हैं। तो पुलिस अपनी ओर से जागरूक भी कर रही है और जो पालन नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। हमारा थाना क्षेत्र के 4 लोग पॉजिटिव मिले हैं। तो ये आपको बता दें कि कोरोना प्रभावितों की मदद के लिए बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं को हर जरूरतमंद तक भोजन और दवा पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि प्रदेश के कई जिलों में उन व्यक्तियों से फोन पर बात की जिन्हें कंट्रोल रूम के जरिए मदद मुहैया कराई गई। कौशिक के मुताबिक राज्य भर में बुधवार को 220 घरों में पार्टीजनों द्वारा पका हुआ भोजन और 300 घरों तक राशन पहुंचाया गया। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी अभियान में 1665 कार्यकर्ता जुटे, जबकि 1360 पार्टीजनों ने टीकाकरण अभियान में सहयोग दिया और मेरा बूथ कोरोना मुक्त अभियान में 1445 कार्यकर्ताओं ने भागीदारी निभाई, जबकि 890 कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ नागरिकों को मदद पहुंचाई। तो वही आपको बता दें कि कुंभ नगरी हरिद्वार में जिस तरीके से जिलाधिकारी की ओर से कर्फ्यू का आदेश जारी हुआ है, उसे देखते हुए हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने हरिद्वार की सड़कों पर उतरकर खुद मोर्चा संभाला है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने बाजारों में जाकर कर्फ्यू व्यवस्था की जांच की। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी दुकानें और कार्यालय बंद रहे। तो वहीं लोगों से अपील करते हुए हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अनावश्यक रूप से सड़कों पर ना निकले। ये कर्फ्यू लोगों की भलाई के लिए और लोग इसका पूर्णतः पालन करें। तो डीएम साहब का आदेश है, उसका अनुसार जो भी आवश्यक वस्तु का दुकान है उसका शाम 4 बजे तक जो है हमने खुला रहने के लिए अनुमति दिया है। बाकी जो दुकान को उनसे अनुरोध करके हमने उसको बंद करा दिया गया है। इसका अतिरिक्त जो हॉस्पिटल और मेडिकल शॉप जो है लगातार 24 घंटे खोलने के लिए छूट दिया गया है, तो वो लगातार जो है 24 घंटे के लिए चलते रहेंगे। अभी हमारा जहाँ पे हमने पिकेट खड़ी कर दी है 5 से हमारा चेकिंग चल रहा है और जनता से भी हम अनुरोध कर रहे हैं कि ये कर्फ्यू जो है उनका भले के लिए, हमारा सबको भले के लिए कर रखा है, इसमें सहयोग करें।
कोई आवश्यक कार्य है तब निकलें, या तो वहीं पौड़ी में आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए पौड़ी एसएसपी ने शहर में जगह जगह 12 नए सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं, जिससे आपराधिक घटनाओं को रोकने में सहायता मिलेगी। एसएसपी पौड़ी ने बताया कि पहले भी पौड़ी शहर में जगह जगह 10 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जो कि सालों से काम नहीं कर रहे थे और खराब हो चुके थे, जिसे देखते हुए उन्होंने 12 नए सीसीटीवी कैमरे शहर भर में लगवा दिए हैं। साथ ही उन्होंने बाजारों में भी दुकानदारों से अपनी अपनी दुकानों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाने का आग्रह किया है। पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया मैं करता हूं पूरे शहर की तरफ से कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन एक निर्णय लिया है। शहर में 12 सीसीटीवी जो उन्होंने लगाए हैं, पूर्व में भी कई बार आग्रह किया गया था, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में सीसीटीवी कैमरे लगे नहीं। लेकिन वर्तमान में पी रेणुका देवी जो कि हमारी एसएसपी हैं, इनके द्वारा ऐसे सीसीटीवी के अलावा भी शहर में काफ़ी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं, तो इसके लिए वो पूरे तौर से प्रशंसा की हकदार हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर नगर के जितने भी व्यापारी हैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि वो लोग भी अपने जो दुकानें उनमें ज़रूर सीसीटीवी लगाएं। इससे आपराधिक घटनाओं को रोकने में काफ़ी मदद मिलती है, पुलिस को भी मदद मिलती है, आम नागरिकों को भी मदद मिलती है। ये पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया मैं करता हूँ पूरे शहर की तरफ से कि पौड़ी जनपद में आपराधिक कोई भी अपराध होते हैं उसको वर्कआउट करने के लिए, अपराध को रोकने के लिए हमने सीसीटीवी को ज़्यादा संख्या बढ़ाने के लिए हमने सबको निर्देशित किया है। और कहाँ पर सीसीटीवी खराब हैं और कुछ मीटिंग्स करके पब्लिक को भी हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं, आप लोग ज़्यादा सीसीटीवी कैमराज अपना उसमें लगाइए। और इसी उसमें हमने अभी पौड़ी में पहले भी लगा था कैमराज, यहाँ पर 10 कैमराज था, वो बहुत ख़राब था, अभी सालों भर वो काम नहीं कर रहा था, उसको हमने सही किया, अभी नया कैमराज लगा दिया वहाँ पर। तो अभी हमने पौड़ी में 12 कैमराज लगाया था। इससे हमको बता दें कि उत्तराखंड में रामनगर रोडवेज बस स्टेशन में परिवहन बसों में अचानक आग लग गई, जिससे रोडवेज कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कर्मचारियों ने आनन फानन में घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी। सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। तो वहीं मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया में घटना को मानवीय भूल की वजह से ही होना माना जा रहा है। सूचना मिली थी रात में हमें 2 बज के कुछ मिनट पे कि रोडवेज में कहीं बसों में आग लगी है। इस सूचना पर पुलिस भी पहुंची, फायर ब्रिगेड भी पहुंची, आग पर तो काबू पा लिया गया। लेकिन वहाँ मौके से एक लड़के को गिरफ्तार किया पुलिस ने। पुलिस मौके पर लेकर आए, इसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और रोडवेज के कर्मचारियों के द्वारा भी आज सुबह एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, एक एप्लीकेशन दी गई है। में रोडवेज परिसर में वाहनें खड़ी थी जिनमें अराजक तत्व समतः बैठे हुए थे, जिनसे धूम्रपान कर रहे। तो मैं आपको बता दें कि हल्द्वानी में लगातार हो रहे कोरोना से मौत को देखते हुए परिजनों ने अपनों का दाह संस्कार करने से मना कर दिया। तो वहीं नगर मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने अपनी जान की परवाह न करते हुए इन लावारिस लाशों को खुद उठाया और अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया। तो वहीं ऋचा सिंह की मदद के लिए अनेकों संगठनों ने भी अब मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। बॉडियाँ हैं जिनकी लोग लेने नहीं आए, उनके परिजनों ने भी, कुछ के परिजन ने भी उनके संस्कार से इनकार कर दिया है। तो प्रशासन उसके लिए पूरी तरीके से लगा हुआ है और उनका अंतिम संस्कार हमारे प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा सब कराया जाएगा। उसकी व्यवस्था देखने के लिए मैं यहाँ पर आई हुई हूँ अपने राजपुरा घाट पर। और इसके अलावा जो भी यहाँ पर लोगों को दिक्कतें हो रही हैं उनको दूर करने के लिए मैं उसकी मॉनिटरिंग खुद कर रही हूँ और किसी भी तरीके की समस्या नहीं आने दी जाएगी। और लोगों से मैं अपील भी कर रही हूँ कि हमें सहयोग करें, पीपीई किट पहन के हम सबको सहयोग करना है और इस लड़ाई में विजय प्राप्त करनी है। बॉडियाँ हैं जिनकी लोग लेने नहीं आए, उनके परिजनों ने भी, कुछ के परिजन ने भी उनके संस्कार से अपने राजपुरा घाट पर। और इसके इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।